नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिप्स, कोलोनिक पॉलिप्स हैं। पॉलिप्स क्या है हमारे पास, रेस्ड प्रोट्रूजन है कोलोनिक म्यूकोजा की। अब हम पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। दो तरह के पॉलिप्स की हमारे पास मेन टाइप्स हैं, एक हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स, दूसरा है एडिनोमेटियस पॉलिप्स। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, हाइपरप्लेजिया ग्लैंड का होगा, एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स आते हैं। ठीक है, इनकी जो क्लिनिकल फीचर या फिर हमारे पास ये किस तरह की अपीयरेंस आती है ऑन माइक्रोस्कोप में, सिरेटेड अपीयरेंस होती है, और साइट मोस्टली कौन सी है, लेफ्ट कोलोनर रेक्टोसिग्मॉइड जहाँ पे है वहाँ पे। उसके अलावा एक और फीचर की हमारे पास बिनाइन कंडीशन है, बहुत कम है मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो, मोस्टली हमारे पास मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास एडिनोमेटियस पॉलिप्स। एडिनोमेटियस पॉलिप्स में ये क्या है, मलिग्नेंट ये पोर्लिफ्रेशन है हमारे पास, न्यूप्लास्टिक या मलिग्नेंट पोर्लिफ्रेशन है हमारे पास ग्लैंड की। ये इसकी बहुत ज़्यादा हमारे पास चांस होता है कि ये कन्वर्ट हो जाए हमारे पास मलिग्नेंट कंडीशन के अंदर। अब हम इसकी देख लेते हैं कि टाइप्स क्लासिफिकेशन है। पहले हम उसकी बेस ऑन द बेस ऑफ इस शेप क्लासिफिकेशन करेंगे। एक है सिसाइल, दूसरा है पेडंकुलर। सिसाइल क्या है, जिसमें ना हमारे पास पॉलिप जो होता है वो कोलोन की बेस के साथ अटैच हुआ होता है, मतलब कि पॉलिप्स की बेस जो है वो कोलोन के साथ अटैच हुई है। ये कोलोन है, ये ऐसे पॉलिप्स अपनी बेस के साथ जो है कोलोन के साथ अटैच हुआ है। पेडंकुलर पॉलिप्स में हमारे पास क्या होता है कि थ्रू अ स्टॉक के जरिए पॉलिप जो है हमारे पास कोलोन के साथ अटैच हुआ होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन, उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ इसके हिस्टोलॉजी की बेस के ऊपर। उसमें हमारे पास कौन सा पॉलिप्स है, एक है ट्यूबुलर पॉलिप्स, ठीक है, जो 80% होते हैं, इसमें हमारे पास एपिथेलियम के अंदर ट्यूब्स बन रही होती हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पास विलियस पॉलिप्स, इसमें हमारे पास क्या होती है, ऐसे विलाए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें देख लेना है इसके अंदर इसके इन्वेस्टिगेशंस। एक क्लोनोस्कोपी है, दूसरे हमारे पास कि हम क्लोनोस्कोपी करवाएंगे, टाइप ऑफ एंडोस्कोपी, जिससे हम लोग सारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि हमारे पास पॉलिप्स हैं या क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और भी बहुत सी कंडीशन में हम क्लोनोस्कोपी करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फीकल ओकुलेट ब्लड टेस्ट। नॉर्मली हमारे पास जो पॉलिप्स है वो ब्लीड करते हैं साइलेंटली। ब्लीड साइलेंटली करने का क्या मतलब है कि हमारे पास जब ब्लड हो, स्टूल्स के अंदर ब्लड जो है हमें बाय नेकेड आई, विजुअल आई हमें नज़र नहीं आता है, क्योंकि ब्लड के अंदर हमारे पास जो होती है ना फीसेस, उसके अंदर ब्लड की स्ट्रीक्स होती हैं। जब हम फीकल ओकुलेट ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है वो फीसेस के अंदर ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पॉलिप्स जो हम साइलेंटली ब्लीड करवा रहे हैं। और क्लोनोस्कोपी के ऊपर दोनों पॉलिप्स जो हैं, चाहे वो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स हैं चाहे वो एडिनोमेटियस पॉलिप्स हैं, ठीक है, वो एक ही तरह के हमारे पास नजर आने हैं। देन हमने फर्दर उसके इन्वेस्टिगेशन के जरिए हमने जो है चेक करना है कि इधर ये कौन से पॉलिप्स हैं, टाइप्स इसकी कौन सी है। ठीक है, अब जो हमारे पास एडिनोमेटियस पॉलिप्स है, इसके पास बहुत सारे चांस होता है कि वो मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो। और इसका रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी कब होगा, एक तो पॉलिप एडिनोमेटियस होना चाहिए, दूसरा उसका साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तीसरा वो सिसाइल है, शेप उसकी कैसी है कि वो सिसाइल है, मतलब बेस के थ्रू अटैच हुआ हुआ है, चौथा विलियस है यानी विल्लाए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अगर हमारे पास पॉलिप 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद वो हमारे पास सिसाइल है, ठीक है, और साथ में हमारे पास जो है वो विलियस है, तो देन हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस है कि वो मेलिग्नेंस में कन्वर्ट हो जाए और वो कोलोन कैंसर के अंदर देन कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक और पॉलिपी कंडीशन, कहते हैं फैमिली एडिनोमेटियस पॉलिपोसिस। ठीक है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसे हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये वो है। ठीक है, नंबर है इसमें हमारे पास क्या, मल्टीपल पॉलिप्स होंगे, 100 to 1000 पॉलिप्स हमारे पास जो है एट अ टाइम कोलोन के अंदर प्रेस्ड होंगे। और मोस्ट साइड क्या है, कोलोन या रेक्टम जो है इसकी साइड है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि हमारे पास APC जीन जो है, एडिनोमेटिस पॉलिपोसिस जो कैंसर जीन है, उसके अंदर जो कि क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर है, उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी। और ड्यू टू म्यूटेशन पर्सन जो है वो ये डिजीज़ पर्सन ये वाली डिजीज़ कैरी करेगा, और उसके बाद ऑलमोस्ट पेशेंट जो है वो कैंसर भी डेवलप करेगा जैसे वो 40 ईयर्स की एज में पहुंचेगा। अब इसके 2 फर्दर टाइप्स भी हैं, ठीक है, मतलब फैमिली एडिनोमेटिस पॉलिपोसिस के साथ फर्दर और भी हमारे पास कंडीशंस आती हैं, और देन ये फर्दर 2 और मजीद टाइप्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसकी 2 और फर्दर कंडीशंस आप कह लें, एक है गार्डनर सिंड्रोम, जिसमें क्या है, एक तो ही हमारे पास फैमिली एडिनोमेटिस पॉलिपोसिस, ठीक है, दूसरा हमारे पास और साथ में इसके अंदर क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है रेटिनल पिगमेंट का। ठीक है, हमारे पास क्या आते हैं कि फ्लैट जो डार्क स्पॉट्स हैं वो आते हैं रेटिना के अंदर। जब हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे तो हमारे पास फ्लैट डार्क स्पॉट्स रेटिना के अंदर आएंगे। एक ये हो गया, मतलब रेटिना के अंदर हमारे पास जो है वो उसके अंदर हाइपरप्लेजिया हुआ होगा, फैमिली एडिनोमेटिस पॉलिपोसिस है, फाइब्रोमा है साथ में, और लाइपोमा है। ठीक है, मतलब जो लाइपोमा है यानी लिपिड्स जो है उसका, और फाइब्रोमा यानी हमारे पास जो है बोन का है। और ये सारी चीज़ें मिला के गार्डनर सिंड्रोम बनाते हैं। दूसरी हमारे पास कौन सी है, टर्कॉट सिंड्रोम, इसमें फैमिली एडिनोमेटिस पॉलिपोसिस है, साथ में हमारे पास CNS का कैंसर है। ठीक है, या तो वो मेडुलोब्लास्टोमा हो सकते हैं या ग्लायल ट्यूमर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो है पॉलिप्स के टाइप्स वो कौन से, जुवेनाइल पॉलिप्स। नेम शो करता है कि ये तकरीबन बच्चों के अंदर है जिनकी एज जो है वो 5 साल से हमारे पास जो है कम है, उन बच्चों के अंदर होगा। ठीक है, जुवेनाइल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेनाइन है, हेमराटोमा है, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है डिस्प्लेजिया नहीं है। ठीक है, हमने पहले भी जो जनरल पैथोलॉजी थी उसके अंदर हमने बेनाइन पॉलिप्स के अंदर एक कंडीशन पढ़ी थी, हमने हेमराटोमा कंडीशन। ठीक है,
और ये हमारे पास डिस्प्लेजिया इसके अंदर कोई नहीं है और पेनलेस है, रेक्टल ब्लीडिंग होगी इसके अंदर, और ये हमारे पास सॉलिटरी रेक्टल पॉलिप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और उसके अलावा प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है, दैट लीड्स टू प्रोलैप्स, मतलब रेक्टल प्रोलैप्स होगा। और एम्प्यूटेट, सेल्फ एम्प्यूटेट है, खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट आती है इसमें कंडीशन, हम कहते हैं जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम। इस सिंड्रोम क्या है, जब हमारे पास ये जुवेनाइल पॉलिप्स मल्टीपल हो जाएंगे और वो साथ में स्टमिक तक को इन्वॉल्व कर लेंगे और कोलोन को इन्वॉल्व कर लेंगे, तब हमारे पास ये वाला सिंड्रोम आएगा। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि कार्सिनोमा के अंदर, यानी कोलोन कार्सिनोमा के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिट्स चैकेट सिंड्रोम, ठीक है। ये सिंड्रोम जो है हमारे पास एक और जेनेटिक कंडीशन ही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है, बिनाइन अगेन जैसे पिछले वाला था, ठीक है। उसके बाद साइट हमारे पास कौन सी है कि पॉलिप्स थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक जो हमारे पास अकर हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है, थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक हो सकते हैं। फर्दर साइन एंड सिम्टम्स क्या है, एक तो पॉलिप्स हमारे पास जो है वो अकर हो रहे हैं थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक, और क्या हो सकते हैं मल्टीपल स्मॉल ड्रॉप्स, लाइक हमारे पास जो है ना वो स्पॉट्स, लाइक स्पॉट्स या डॉट्स कंडीशन आ सकते हैं, DOTS, डॉट्स या स्पॉट्स, ठीक है। मल्टीपल स्मॉल्स कहाँ पे, लिप्स पे हो सकते हैं, ओरल म्यूकोजा के अंदर या जेनिटल स्किन के अंदर। ये इसका फर्दर एक और जो है हमारे पास साइन आता है जिससे हम ये पता चलेगा हमारे पास जो है स्पिट्स चैकेट सिंड्रोम है। रिस्क हमारे पास का क्या है कि ये भी कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स के अंदर देन कन्वर्ट हो सकता है अगर हम इसको प्रॉपरली जो है वो ट्रीट नहीं करवाते हैं। आते हैं हमारे पास इसका आता है लास्ट टॉपिक, ठीक है। वो हमारे पास क्या है कि कोलोरेक्टल अब कार्सिनोमा आ गया है। पहले हमारे पास फिर भी पॉलिप्स कंडीशन थी जो कि पहले बिनाइन है, देन अगेन मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होंगी, लेकिन ये सिंपल सीधा कार्सिनोमा है, अभी हमारे पास सीधी मैलिग्नेंट कंडीशन आ गई है। थर्ड मोस्ट कॉमन साइट है कैंसर की, कोलोन का कैंसर, और ये हमारे पास थर्ड मोस्ट कॉमन ही काज है कैंसर से जिन लोगों की डेथ होती है उसमें तकरीबन थर्ड मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो हमारे पास कोलोन कैंसर है। पहली बात, इस कैंसर के अंदर मेन कंडीशन क्या है कि एज बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती है। जैसे इंसान की एज जो है 60 to 70 ईयर, मतलब ओल्ड एज के अंदर कैंसर कंडीशन जो है ज़्यादा हो सकती है, एडल्ट्स के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती है। पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास क्या है, माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे है। अच्छा, हमारे पास दो पाथवे हैं नॉर्मली जो पॉलिप्स इस पाथवे से बनते हैं, वो हमारे पास होता है क्रोमोसोम इंस्टेबिलिटी पाथवे होता है, ठीक है। उसमें पहले हमारे पास जो पॉलिप्स बनेगा, देन अगर फर्दर उसमें इंस्टेबिलिटी आती है तो वो लीड करेगा अगेन इनटू कार्सिनोमा के अंदर। और ये डायरेक्ट जो कार्सिनोमा हमारे पास कोलोन का बनता है वो माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे के थ्रू बनता है, ठीक है। साइड हमारे पास की कौन सी, यूजली राइट साइड होती है, असेंडिंग कोलोन। इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करवानी है, सेम इन्वेस्टिगेशन तकरीबन सेम ही है हमारे पास, कोलोनोस्कोपी करवा लो, फीकल ओकुलर जो ब्लड टेस्ट है वो करवा लो, या फिर हमारे पास कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर ना एंटीजन जो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है उनका लेवल भी हमारे पास ज़्यादा हुआ होता है। स्प्रेड हमारे पास का क्या होता है, मेटास्टाइज कर जाएगा लीवर के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोलोन कैंसर की टाइप। वैसे तो हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन ये फर्दर हम इसको क्लासिफिकेशन करवा लेते हैं। एक ऑन द बेस ऑफ इसकी साइड, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमारे पास मेनली कौन सी साइड इन्वॉल्व होती है, एक डिसेंडिंग या फिर हमारे पास जो डिस्टल कोलोन और राइट साइड पे असेंडिंग कोलोन। ये जो ऊपर हमने पढ़ा है ये मेनली राइट साइड वाली कंडीशन है, और जो पीछे हम नॉर्मली पॉलिप्स पढ़ चुके हैं सारे, वो तकरीबन ये लेफ्ट साइड वाली के अंदर आते हैं, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड है वहाँ पेन कहाँ पे होगी, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर वही स्टूल्स के अंदर स्ट्रीक्स आएंगी, ब्लड स्ट्रीक्स इन स्टूल्स, ठीक है। उसके अलावा साथ में एक और चीज़ होती है कि जब पॉलिप्स बनते हैं तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो गया है, ठीक है। तो जो स्टूल का कैलिबर होगा वो कम हो जाएगा, जगह कम होगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास स्टूल का जो कैलिबर है वो कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर डायग्नोस्टिक फीचर है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, वेट लॉस हो गया। पैथोफिजियोलॉजी जैसे मैंने पहले बताया कि इसके अंदर क्या है कि क्रोमोसोम इंस्टेबिलिटी पाथवे है, पहले पॉलिप बनेगा फिर कैंसर बनेगा। इसमें माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे डायरेक्ट जो होता है हमारे पास कैंसर बनता है। फर्दर हम देख लेते हैं कौन से पाथवेज हैं। ये सारा हो गया जिससे हमारे पास जो है वो कैंसर प्रोग्रेस कर सकते हैं। जेनेटिक हमारे पास जो बेसिस है कोलोरेक्टल कैंसर की, दो मेन पाथवे हैं, एक माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे है। इसमें सबसे पहले हमारे पास APC जीन के अंदर म्यूटेशन होगी, APC हाँ जीन के अंदर म्यूटेशन होगी। देन फर्दर हमारे पास जो है K जो रास है उसके अंदर म्यूटेशन होगी, एंड देन हमारे पास जो है वो P53 के अंदर म्यूटेशन होगी और देन पॉलिप बन जाएगा। और दूसरा हमारे पास माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे है। अदर पाथवे भी हैं जैसे साइक्लोऑक्सीजिनेज जो 2 एंजाइम है उसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है, PCC जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए और इसको हमारे पास एस्प्रिन के थ्रू इनहिबिट करते हैं। ये सारा जो है हमारे पास हो गया है GIT पैथोलॉजी। अब नेक्स्ट हम जो है वो लीवर और पेंक्रियाज एंड देन साथ में गाल ब्लैडर की पैथोलॉजी है वो करेंगे।